ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज आरके महतो। आप सभी का स्वागत है बैच कोड ERKM 057। ये हमारा नाइट का बैच है और सीखने सिखाने का दौर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन का डे 1। आज की डेट है 21 मई 2021, राइट एवरीबॉडी। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, आज की जो डेट है 21 मई 2021, ये मैंने कहीं से पढ़ा था, वो अच्छा सोर्स सही था जनरल, कि ये जिंदगी में एक ही बार आता है, यानी कि 2021 का, यानी कि 21वें साल का 21वां वीक शायद है। हाँ, 21वें साल का 21वां वीक और तारीख भी है आज 21, यानी कि एक संयोग ही है एक तरीके से कि 2021, तारीख भी 21 और वीक भी 21। ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसा ही है संयोग। मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया था, काफी अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि भैया जिंदगी में एक ही बार आता है। चलो, जैसे 12 तारीख 12 महीना 2012 वापस तो नहीं आएगा लाइफ में, है ना। चलिए शुरू करें बच्चों फिर। तो प्रोनाउन का टॉपिक हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट करते हुए मैं पहले आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ और आपसे मैं पूछूंगा 21st सेंचुरी भी है। अरे वाह, ये भी बात सही डाली इन्होंने, सेंचुरी भी 21st ही है, वेरी गुड। अच्छा, तो कुछ वर्ड्स रख रहा हूँ यहाँ पे। अब आप लोगों से मुझे जानना है कि क्या इनमें से कोई प्रोनाउन है और है तो कौन सा। तो मैं आप लोगों का यहाँ पे, अभी तक मैंने गला दबा रखा था लेकिन अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, लेकिन पहले लिख लेने दो। आप लोग लिखिएगा जरा साइड में, आजू बाजू में। लिखो। ये वर्ड आ गया, ये वर्ड आ गया, ये वर्ड आ गया, ये वर्ड आ गया। ठीक है, ये मैंने फिलहाल कुछ चुनिंदा वर्ड्स दिए हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इनमें से प्रोनाउन कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका मैंने यहाँ पे आपको आपकी आवाज लौटा दी है। तो शर्त यही है कि बोलने के बाद ऑल प्रोनाउन है। अब इनमें से जो प्रोनाउन है ना, सिर्फ उन वर्ड को बताना आप लोग कौन कौन से। बोलो सर। मैं वर्ड्स नहीं देख पा रही, कहाँ पर है वर्ड्स? वर्ड्स नहीं देख पा रहे जी। कौन है ये? आप मोनिका जी? जी। एक बार ऐसे कीजिए, हाँ फिर दिखेगा। बेटा बाकी बच्चों को दिख रहा है ठीक से? बाकी बच्चों को दिख रहा है सर? यस सर। दिख रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है मोनिका जी? आपकी स्क्रीन पे मोनिका जी क्या आ रहा है? बाकी बच्चे म्यूट करो एक बार अपनी अपनी साइड से। सर 4 तो बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? सर आपकी पिक, मेरी पिक, निशांत की और प्रवीण पुनिया की पिक आ रही है, बस उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये क्या बात कर दिया आपने? आप लैपटॉप पे पढ़ रहे हो या फोन पे? सर मोबाइल पे पढ़ रही हूँ। मोबाइल ऐसे तो नहीं हो सकता, मतलब बाकी बच्चे भी फोन पे पढ़ रहे हैं। एक काम करो मोनिका जी, एक बार सर लेफ्ट हैंड, सर राइट हैंड साइड कर दो, राइट हैंड साइड कर दो स्क्रीन को। हाँ हाँ ठीक है, अब दिखा? आगे। हाँ जी सर, वो चलो थैंक यू भाई। कौन किसने बताया? एक बार थैंक यू बोलता जी। चलो जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप सबको विजिबल है ना अच्छी तरीके से? चलो, हो जाता है कई बार ऐसा, पहली बार स्टार्ट होता है तो। ओके, तो अभी जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ लिखे हैं, तो आप लोग अपने आप से मुझे पढ़ के बताएंगे कि इनमें से कौन कौन से प्रोनाउन है और कौन कौन से हैं। बस ये बता दो, बस प्रोनाउन कौन से नहीं है उसको। सब प्रोनाउन है। सब प्रोनाउन है? बोलो। नहीं सर, सभी नहीं है, सभी नहीं है। आई तो लिखा ही नहीं है बेटा मैंने। सर पहले वाला हिम है। चलो, हिम प्रोनाउन बोला आपने। और योर भी है, और सर 2 भी है। 1 2 3 तीनों ही है सर। इट है, माई है, माई है, एवरी भी, एवरीवन भी है, एवरीवन भी है। ये पूरी लाइन है सर, सेकंड लाइन से पूरी प्रोनाउन है। पूरी लाइन है, कहने का मतलब है। दैट भी है, इट भी है। सर 2 और 3 नहीं है। लाइन पूरी एक मिनट, दैट भी है, योर भी है, वुम भी है, तो बच क्या भाई? नहीं सर, माई नहीं है, योर नहीं है, वुम भी नहीं है। नहीं है सर। सर माई तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ओके ओके। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने तो मछली बाजार बना दिया है। अभी 1 मिनट जरा अपना म्यूट करो अपनी साइड से। हाँ भाई लक्षु, अरे ठन्नी चवन्नी, ये दोनों के दोनों
देखो कितने प्यारे प्यारे से बच्चे, भोले भाले लग रहे हैं। ये गंगाधरी शक्तिमान है ये कितने शकल से भोले वाले लगते हैं। हाँ बेटा, तुम तो बताता ही नहीं हो आंसर है, दोनों बताया करो। चलो खैर, अब तो टाइम अप हो गया, अब मैं ही बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब जरा मैं आप लोगों का गला दबाऊं अपनी साइड से। हाँ बस, अब शोर शराबा नहीं होगा, ध्यान से सुनिए। 1 मिनट, मैंने म्यूट तो कर दिया, अब कैसे आवाज आ रही है भाई? हाँ ठीक है। अब चलो देखो, अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल हैरान होने के लिए तैयार हो जाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? सुनो, हिम प्रोनाउन है, वन प्रोनाउन है, हैरान मत हो, ये दोनों प्रोनाउन है, वुम प्रोनाउन है, दैट प्रोनाउन है और इट प्रोनाउन है। अब आप लोग कहेंगे आई ये कैसे हो गया सर जी? इट क्यों नहीं, इट्स क्यों नहीं है प्रोनाउन, योर क्यों नहीं है, माई क्यों नहीं है? अरे योर 2 बार लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया, खैर इग्नोर करो। 1 है तो 2 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, एवरी वन प्रोनाउन है तो एवरी क्यों नहीं है ना? सोचने वाली बात है। तो एक काम करो, अभी फिलहाल इसको रफली कहीं नोट कर लो। जब आपका प्रोनाउन टॉपिक हाफ तक पहुंचेगा या खत्म होने की कगार पे पहुंचेगा, तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा सर ये कारण था कि ये प्रोनाउन नहीं था। ये योर मैंने 2 बार वर्ड लिख दिया है, तो इसको इग्नोर करना। एक योर को आप मत लिखना, मैं एक योर को मैं ही मिटा देता हूँ, ठीक है? ये इग्नोर करो इसको। चलो अभी के लिए फिलहाल अभी आप रफली कहीं साइड में लिख लो। जब आपका ये टॉपिक एंड होने की कगार पे होगा या आधे तक भी पहुंचेगा ना, आपको आंसर अपने आप पता चल चुका होगा कि अच्छा ये प्रोनाउन है और क्यों प्रोनाउन है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अरे वाह केतु, डीपी चेंज, वाह कमाल, गजब। आगे बढ़े, हो गया हो तो ऐसा ठेंगा दिखा दो। यस, चलो शुरू करते हैं फिर। अब यहाँ पे ये कौन कौन से प्रोनाउन है, कैसे प्रोनाउन है, सारी बातें अब बिल्कुल बिगनिंग से सीखना शुरू करो। मैं स्लाइड को कर रहा हूँ यहाँ से चेंज। पॉजिटिव एडजेक्टिव आयुष, बहुत बढ़िया। whom that him it's ठीक ठीक है बेटा, ठीक। नहीं इट्स क्यों भी डाल दिया, इट्स नहीं होता, कितनी बार समझाया था। ये जब पढ़े हुए बच्चे बेटा वो गलती करेंगे ना तो 5 रुपए फाइन है तुम्हारे ऊपर। बताओ, पढ़ के भी गलती करोगे तो 5 रुपए फाइन लगेगा तुम पे। ध्यान से सुनो कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है, देखिए ध्यान से। प्रोनाउन जो होता है बेटा, आप सबको ये बात तो पता है कि प्रोनाउन का काम क्या होता है, ठीक है? प्रोनाउन का काम होता है कि ये नाउन को रिप्लेस करे। हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि प्रोनाउन का काम होता है नाउन को रिप्लेस करे। सर एवरीवन 2 बार लिखा है, अरे ना पुत्र, एवरीवन 2 बार नहीं लिखा है। एवरीवन ये वाला अलग है और एवरीवन ये वाला अलग है। 2 बार थोड़ी लिखा है, वो अलग है ये अलग है। दिख नहीं रहा, इसमें गैप है, इसमें नहीं है। ये दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं, कहीं सोचते हो कि एक ही है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग प्रोनाउन है। अच्छा आपको शायद ये भी नहीं पता था अभी तक, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कहोगे अरे एवरीवन ही तो चाहिए, लिखा तो वैसा ही सेंटेंस हमारा है, इस चक्कर में गलतियां करोगे। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग होता है, डीप में चल के समझेंगे, ठीक है? ओके बेटा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि प्रोनाउन का काम आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा कि नाउन की जगह पे आता है। यानी कि शॉर्टकट में अगर डेफिनेशन देखें तो हम ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन, मार्कर थोड़ा सा मेरा पागल हो गया, इंस्टेड ऑफ नाउन प्रोनाउन कम्स, इंस्टेड ऑफ नाउन प्रोनाउन कम्स, यानी कि नाउन की जगह पे आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। इतनी बात तो सबको पता है, चाहो तो आप लिख सकते हो। ये छोटी सी डेफिनेशन है, मतलब इतना बड़ा बड़ा आज तक जो डेफिनेशन पढ़ते थे उसका एक शॉर्ट में ही हो गया कि प्रोनाउन की जगह पे आने वाले शब्द नाउन कहलाते हैं, नाउन की जगह पे आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बेटा अब यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन में सिर्फ इतना ही अगर हम पढ़ के छोड़ दे तो इसका मतलब ये है कि हिम है, हर है या इट है या जो भी वर्ड है वो प्रोनाउन बनेंगे, लेकिन बाकी दैट, दिस, दोज ये सब कहाँ का है, ये क्यों नहीं है प्रोनाउन? तो उनके लिए अब आपको मैं एक जस्टिफिकेशन देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसके टोटल काइंड्स, यूजेस, हर चीज अब सीखेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है? लिखिए टोटल। बेटा जो पढ़े हुए बच्चे हैं मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोनाउन की काइंड्स कितने होते हैं, ठीक है? जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट तो नहीं, धमकी है कि बेटा टंगड़ी तोड़ दूंगा, चुप रहना जरा, ठीक है? तो ये बताओ टोटल प्रोनाउन कितने होते हैं? आप चाहे तो लिख के बता सकते हैं, लिख के ही बता दो ज्यादा बेटर है। राम बाबू कह रहे हैं 5, ओके बहुत बढ़िया। मोनिका कह रही है सर 6, वेरी गुड। दीपिका 4, और कम आ जाओ, 2 ही बोल दो,
मधु 6, सोनिया 8, राहुल 6। क्या बात है, अलग अलग रेशियो सब बता रहे हैं। लक्षु ये अच्छा, ये कह रहा है पंच परमेश्वर यानी प्रवीण कह रहे हैं 5। चलो ये सबके आ गए आंसर अलग अलग, बहुत बढ़िया। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, आप बताइएगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, सही आंसर बताने वाले को इनाम मिलेगा। राइट, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, 6, 7, 8 या 9, ऑप्शन ए बी सी और डी। ठीक है, सही आंसर बताने वाले को इनाम मिलेगा। चलिए मोनिका जी, अरे कमेंट करके बता सकते हो। यस, आयुषी 9, आशा ए, सोनिया 8, राहुल ए, यानी कि अच्छा 6, आयुषी 9, सोनल 9, रश्मि 9, राखी ठाकुर 9, मोनिका प्रकाश, मोनिका राकेश जी आप भी अपना करो कोशिश। अरे सही आंसर बताने वाले को इनाम मिलेगा, तो भैया इनाम के लालच में तो करी। तो कौन सा आपके घर से कुछ जा रहा है? कोई मैं ये थोड़ी मांग रहा हूँ कि गलत आंसर बताने वाले के घर आके राजमा चावल खा जाऊंगा। मोनिका राकेश कहना है 8। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, आप लोगों की बहुत अच्छी कोशिश हुई है, बहुत अच्छे बच्चे इतने सारे, एक एक आंसर भी दोगे तो शायद आ जाए। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, इसका सही आंसर है बेटा टोटल ये कितने काइंड्स होते हैं? तो टोटल होते हैं ये 11। कितने होते हैं ये? टोटल 11 होते हैं। ठीक है या आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे थोड़ी इनाम मिल जाएगा तुम्हें, कमाल। आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है ना कि आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग हैरान हो जाते हो ये क्या होगा, ऐसे थोड़ी इनाम मिलेगा यार, कमाल कर रहे हो तुम भी। आर के सर की जेब से इनाम निकालना आसान बात है क्या? सर चीटिंग चीटिंग अब ध्यान से सुनो, टोटल काइंड्स होते हैं 11। अब इस 11 को याद करने की प्रॉब्लम बहुत है। कैसे? अब नाउन तो थे वो टोटल 5, नाउन जो थे वो टोटल 5 थे, उन 5 के तो नाम याद नहीं होते हैं। ये तो 11 आ गए, डबल से भी ज्यादा, इनको कैसे याद रखेंगे हैं? टोटल 5 नाउन थे, कई बार तो हम उसमें भी कंफ्यूज होते हैं नाउन को याद करने में। तो मैं पहले नाउन की ट्रिक बता देता हूँ। CAMP, क्या लिखा बच्चों? CAMP, कैंप। ठीक है, तो नाउन को याद करने की ट्रिक बताता हूँ, फिर प्रोनाउन पे आते हैं। C पे 2 लगा दो, बाकी पे 1 1 और 1। कैसे? C पे 2 लगा दो, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन। बन गई ना ट्रिक अच्छी? वैसे तो प्रोनाउन को याद करने की आसानी है भाई, 5 ही है, फट से याद कर लो। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन तो 11 होते हैं ना। अब यहाँ बड़ी परेशानी है। टोटल आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, ट्यूशन मेट्स होते हैं, है ना, कोई भी, अब उनके तो नाम आपको याद नहीं होते हैं। खून के रिश्तेदार वाले फ्रेंड के तो नाम याद नहीं होते हैं, उनके नाम में भी जोड़ना पड़ता है। पीछे दिव्यांशु क्लास वाला, लक्सू पप्पू पप्पू वाला, है ना, ऐसे करके लक्सू गली नंबर 16, ऐसे करके तो याद रखना पड़ता है। तो सोचो प्रोनाउन तो दुश्मन है बचपन से ही आप लोगों का, तो इसको कैसे याद करोगे? तो याद करने की ट्रिक बताता हूँ बेटा, ट्रिक लिख लीजिएगा इसकी, बड़ी प्यारी सी एक ट्रिक होती है, हाउ टू रिमेम्बर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कैसे याद रखेंगे बेटा? लिखिएगा, इसकी छोटी सी ट्रिक होती है। क्या होती है? REPID। बेटा क्या बन गया ये? पढ़ के बताओ। रैपिड। REPID क्या बन गया? रैपिड। तो इसको रैपिड याद रख लो। कैसे? कि R के ऊपर 3 2 2 2 2 काउंट करना, कितना हो गया? हो गया 11। कितना हो गया? टोटल बन गया 11, यानी कि टोटल हमारे पास कितने प्रोनाउन होते हैं बेटा? 11। अब ये REPID यार अजीब ही कहानी है ये। REPID टोटल ये 11 बन गए। अब ये याद कैसे रखेंगे? ध्यान से सुनिए, अब इनके नाम कैसे बनेंगे? REPID टोटल बन गया ये रैपिड। अब इसको याद कैसे किया जाएगा बेटा? ध्यान से सुनिएगा। R के ऊपर 3 है, इसका मतलब R नाम से 3 है। कौन कौन से? मैं आपको शॉर्ट में पहले नाम तेजी से बता देता हूँ, फिर 1 बाय 1 सारे नाम लिखवा दूंगा। हो सकता है कि अगर आप लोग स्कूल में पढ़ाते हो, आप में से कई बच्चे ऐसे भी हैं, बच्चे क्या कहूंगा, सारे मेरे से बड़े ही हैं लगभग, मैं आप लोगों से 4-5 साल ही छोटा हूँ। ठीक है, तो आप में से कई ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं स्कूल में टीचर होंगे, कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा स्कूलों की किताबों में 8 मिलते हैं, कई जगह 9 भी मिलते हैं, कई जगह 7 भी मिलते हैं। अब ये बाकी के कहाँ से आ गए? मोनिका जी साथ साथ में हाँ कर रही है कि हाँ सर मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है ना, किया है, इसका मतलब इन्होंने एक्सपीरियंस। तो वही हैरान हो गए कि सर मैंने तो स्कूल में 8 ही देखे हैं, ये कहाँ से आ गए सारे? तो अब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये मैक्सिमम है। कई बुक्स में आपको 8 भी मिलेंगे, 10 भी मिलेंगे, लेकिन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम बहुत ही कम किताबों में आपको मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिए कौन कौन से हैं। पहले मैं शॉर्ट में सारे नाम बता देता हूँ, फिर लिखवा दूंगा डिटेल में। R से 3 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। E से 2 है एम्फेटिक,
एक्सक्लेमेटरी, P से 2 है पर्सनल पॉजेसिव, I से 2 है इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव, D से 2 है डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। तो टोटल हमारे पास कितने प्रोनाउन बन गए? 11। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सब के नाम एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। मुझे पता याद नहीं रहा होगा आपको, तो इसको एक बार लिख लो। ठीक है, तो लिखो, मैं फटाफट नाम लिखवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखते जाना। ठीक है, लिखो पर्सनल प्रोनाउन, लिखते जाना सभी लोग। पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, emphatic pronoun, exclamatory pronoun, interrogative pronoun और आखिरी indefinite pronoun। चलो जल्दी से सारे नाम लिख लीजिए और उसके बाद में आपको आगे एवरीवन और एवरीवन का फर्क भी बताऊंगा कि एवरी और वन एक साथ और एवरी और वन अलग अलग दोनों प्रोनाउन है और दोनों अलग अलग प्रोनाउन है। हो सकता है आप में से कई बच्चे पहली बार इस बात को सीखेंगे कि एवरीवन और एवरीवन दो अलग अलग भी वर्ड होते हैं, पहली बार पता चला भाई। तो सभी लोग लिख रहे हो ना अच्छे से? चलो फटाफट लिखते जाओ और जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है तो स्क्रीनशॉट मार लेना। हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा देना ऐसे करके। हाँ हो गया। मोनिका, शैलजा जी डन। एक बार ऐसे ठेंगा ठेंगा ऐसे करके। ओह वेरी गुड। लक्ष्य और ये छुटकी का नाम मैं भूल जाता हूँ 12वीं 8वीं का। लक्ष्य और रेशमा, रेशमा रेशमा, निधि, डेजी, अक्षय, राहुल, पूजा, आशु, अच्छा आशा, बाबूराम। चलो जी सबका हो गया लगभग, राइट? ओके बहुत बढ़िया बेटा। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे वर्ड्स को। अब देखो यहाँ पे बेटा आप लोग अगर एक पल को आप ये बात भूल जाते हो कि सर रैपिड वाला वर्ड याद नहीं होता। रैपिड जो है याद करने का वैसे तो आसान तरीका है, रैपिड मेट्रो से याद कर सकते हो तेज चलने वाले। फिर भी याद ना हो तो इसकी और भी ट्रिक है। क्या? रैपिड वाले वर्ड को आगे पीछे कर दो तो क्या बन गया? PRIDE। क्या बन गया वर्ड? प्राइड, है ना? क्या बन गया वर्ड? प्राइड। PRIDE प्राइड। तो आप वर्ड आने चाहिए, बस आगे पीछे कर दो क्या फर्क पड़ता है। और बनाओ क्या बन सकता है। एक बच्ची ने बनाया था, आप ही में से पता नहीं मतलब पिछले बैच की कोई थी, उसने बनाया था कि जब बच्चा रोता है तो उसको क्या पहनाते हैं। बस मैंने कहा भाई साहब गजब है। एक से बढ़कर एक। ठीक है, अगर आपका भी क्रिएटिव दिमाग है तो बेटा आप अपने हिसाब से और भी चाहो तो बना सकते हो, आप अपने इच्छा के अनुसार। बस वर्ड यही होने चाहिए, सारे लेटर्स यही होने चाहिए आपके। ठीक है, चलो तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगे वो बना लेना। तो अब हम वन बाय वन यहाँ से इसको शुरू करते हैं। तो अब देखो टोटल ये बेटा प्रोनाउन होते हैं 11, राइट? ये मैक्सिमम है। वो स्कूलों की किताबों में या आप लोगों ने देखा होगा कि कई अलग अलग बुक्स के अंदर भी ये पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, कई में 10 होते हैं, कई में 8 होते हैं, कई में 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। जैसे कि 2-3 प्रोनाउन को मतलब सौतेला व्यवहार होता है इनके साथ। अरे प्रोनाउन है नहीं, पेपर में तो आता नहीं। जैसे इंटेरोगेटिव, ये आज तक सिर्फ 2 या 3 बार पूछा गया है, वो भी DSSB और CTET में। इसके अलावा ना आज तक SSC में पूछा गया, ना बैंकिंग में पूछा गया। इंटेरोगेटिव हो गया। इसके अलावा एक और है एम्फेटिक, तो आता ही रहता है। एक्सक्लेमेटरी वाला, ये दोनों से तो सौतेला व्यवहार करते हैं। और उसके बाद एक आ गया हमारा, बस यही दोनों है मेन तो हमारे। ठीक है, बाकी रेसिप्रोकल है लेकिन ये भी अब पूछा जाने लग गया है। तो 9 और 10 यानी कि ये 2 नंबर जो मैंने बताया ना, ये इनके साथ सौतेला व्यवहार होता है हमेशा, इसलिए इसको जल्दी किताबों में डालते नहीं है। इसके क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं। ठीक है, लेकिन ये आया है एक्सक्लेमेटरी वाला। मैं आपको बताऊं, ये अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसने 2019 का एचटेट दिया है तो दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसमें आया है ये क्वेश्चन। 2019 का दिसंबर में, शायद 28 दिसंबर 27 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसमें आया था ये एक्सक्लेमेटरी का। तो हैरान होगा सारे कि यार ये अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, बुक में भी नहीं मिला किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं बेटा। हेडिंग डाल लेना पॉइंट नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। मैं आपको भैया पूरा पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि कल को अगर आपको मैक्सिमम 11 भी दिख जाए ना तो आप लोग मेरे को मन में कोसे मत, अरे सर जी ने तो 8 ही पढ़ाए थे या तो 11 है, तो ऐसा ना हो कम से कम, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरी चीज पढ़ाऊंगा। हेडिंग डाल लेना पहला नंबर पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो सबके 1 बाय 1 हम टॉपिक को करेंगे। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन, 2-3 है पॉइंट जो टाइम टेकिंग है, जो रियली में टाइम लेंगे, उसके बाद वाले आसान है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन का सबसे पहले आप 2-4 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फटाफट से लिखना जरा। मी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, me and all my friends were playing outside. एक और ले लो। It is me who is happy. It is me who is happy. एक और ले लो। Good students like you and he should always come on time. Next, as teacher of physics, Alok teaches better than her. और एक आखिरी, please provide this book to someone who needs it more than you. बेटा ये जल्दी से 5 क्वेश्चन उतार लो। कहने को तो 5 है लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। चलो, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम, ये लिखा है बेटा। जिसका हो जाए तो ऐसे एक बार लाइक दिखा देना। यस, वेरी गुड वेरी गुड। मोनिका राकेश डन, शैलजा डन, शैलजा डन दिखाना है, ओके। लक्षु डन, निशांत डन, भौम्या डन, निधि गर्ग, सॉरी निधि गुप्ता, गुप्ता साहब वो गवा, चलो जी, झा जी, शिवम झा, संगीता, राखी ठाकुर, श्रेया मिश्रा, श्रेया घोषाल, ललिता, पूजा, किरण, शीनू महाराज, दीप्ति वशिष्ठ, ओके। केतु डन 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 डन। शुरू करते हैं। हाँ भैया, अब इनके आंसर्स पे जो बच्चे पढ़ चुके हैं बेटा 2 मिनट के लिए शांति बरते और दूसरे को सीखने का भी मौका दें, ठीक है। देखिएगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, जो आप लोगों के डाउट बच रहे थे ना एडजेक्टिव में बेटा, आज की क्लास के बाद वो डाउट खत्म। सुनिएगा बिल्कुल ध्यान पूर्वक। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है बेटा, ये 2 प्रकार का होता है। देखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन 2 प्रकार से इसको हमने बांट दिया। कौन कौन सा? एक हो गया बेटा कौन सा, तो लिखिएगा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यूज, और दूसरा हो गया कौन सा, तो ऑब्जेक्टिव यूज। सब्जेक्टिव यूज एंड ऑब्जेक्टिव यूज। सब्जेक्टिव यूज बेटा हमारे ये होते हैं कौन कौन से, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी और आखिरी इट, ये हो गए सब्जेक्टिव वाले। ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो एज अ ऑब्जेक्ट काम करे, जो एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। जैसे आई का मी, आपने एक्टिव पैसिव में भी इसको चेंज किया होगा कई बार। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का
इट का इट ही रहता है। अगर आपके मन में उबाल आ रहा है ना इट्स बोल दूं तो बेटा मत बोलना, इट्स नहीं होता, इट होता है। इट्स प्रोनाउन है ही नहीं, याद रखें, मैंने इसलिए उसको बोले से बाहर निकाल दिया था। इट्स प्रोनाउन होता ही नहीं है। आप लोगों को अगर कोई बोले ना माई योर हीज आर देयर, इट्स ये प्रोनाउन है, तो बोलना भैया पहले ठीक करो अंग्रेजी। चलो अंग्रेजी विकलांग है उनकी। आगे बढ़े तो बेटा माई आई यू आई वी यू दे ही शीट ये सब्जेक्टिव है, और ही अस यू देम हिज हर हिम हर और इट ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे दो वर्ड हैं यू यू इट इट, ये दोनों सेम सेम होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब जो सब्जेक्ट की तरह यूज हो, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। चलो खैर ये बातें आपने पहले भी पढ़ी होगी बचपन में बहुत। यार किसका बार बार कॉल आ रहा है, परेशान हो जाता हूँ। ये सर वगैरह का कॉल आ रहा होगा, पक्का इनको पता है मैं क्लास में हूँ। तो ये सब्जेक्ट की तरह काम करने वाले शब्द हैं और ये सारे ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाले शब्द हैं, ठीक है। ओके, अब जो है जरा सा इन क्वेश्चंस की तरफ एक बार मूव करते हैं। यहाँ पे बेटा देखो, मी एंड ऑल माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग आउटसाइड। यहाँ पे मुझे ये बताओ आप लोग, जैसे क्या लिखा बेटा, नहीं हुआ जैसे खैर हुआ। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मी एंड ऑल माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग आउटसाइड, तो यहाँ देखो हमारे पास मी वाला वर्ड जो है ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? तो सर ऑब्जेक्टिव है। क्या कभी ऑब्जेक्टिव से सेंटेंस शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मी नहीं होगा, आई होगा। ये इतनी कॉमन मिस्टेक है, इतनी कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग अपनी बोलचाल में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे लोग डीपी लगाते हैं मी एंड माई फ्रेंड्स enjoying the party, ऐसे करके। तो मीस को कभी भी सब्जेक्ट पर मत लगाओ। याद रखना, we can never start any sentence with ऑब्जेक्टिव केस। इस बात को चाहो तो लिख लो, याद कर लो, छाप लो, या आखिरी ऑप्शन क्या था बेटा? एक एक को पता है, लिख के भी बता रहा है इशारा करके। आखिरी होता है कि बेटा स्लीव्स को ऊपर करो और हाथ पे यहाँ गुदवा लेना, ध्यान रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव से कभी भी सेंटेंस को शुरू नहीं करना चाहिए। जो अगर कर्ता प्राणी पाया गया तो उसको समझा दीजिएगा कि भैया मी से सेंटेंस शुरू नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, ये हमेशा मी वाला वर्ड वर्ब के बाद ही होता है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो पहला तो आंसर हमें मिल गया। अगले पे आ जाओ भैया, मैं आपको आपकी आवाज लौटा रहा हूँ। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े हुए हैं मतलब मेरे से पहले, वो शांत रहना थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन का एक बार आंसर देंगे कि क्या ये सही है, इट्स मी होता है, हु इज हैप्पी, ऐसे करके आपने मान के चलो। मैं एक छोटा सा आपको एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। मान लो शैलजा है, अब ये अपने घर में कुछ काम कर रही है, अचानक से लाइट चली गई। इतने में इनका भाई पीछे से आता है और इनको ऐसे करके टच करता है। ये डर जाती है बिल्कुल, और ये कौन आ गया? तो वो क्या बोलता है, अरे मैं हूँ, डोंट वरी, मैं हूँ। तो क्या बोलेगा, इट्स, ऐसे बोलना कुछ। वैसे मैंने आपको आपकी आवाज लौटा दी है, आप चाहो तो बोल के बता सकते हो, मैंने लीड लगा ली। इट्स आई, इट्स आई, आई सर, who is happy? तो आई होना चाहिए। आप ऐसे कैसे सुनते हो, इट्स मी बोलते हैं वो लोग या इट्स आई बोलते हैं नॉर्मली? इट्स मी सुनते हैं हम दोनों। इट्स मी बोलते हैं आपने बहुत बार अधिकतर इट्स मी सुना होगा, नहीं बहुत बार तो? यस सर। जी सर। ओए ओए ओए, ये क्या, ओए ओए, अरे अरे अरे, बस 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 शैलजा भैया, इनका भी लीक करना पड़ेगा मेरे को जूम, पक्का। बस आराम से भैया। चलो सुनो, इट्स मी जो आप लोगों ने इसलिए यही कारण होता है कि मैं ना यहाँ से आपका गला दबा के रखता हूँ कि आप आवाज ही ना दे पाओ। अब सुनो ध्यान से, ये जो देखो इट्स मी जो आप लोग बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं गलत होता है। अब कैसे गलत होता है मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, रूल तो काम नहीं बनेगा। मैं आपको लॉजिक देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अगले को भी पढ़ा के बता पाओ। देखो इट वाला वर्ड सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। मान लो अगर अब मैं एक छोटा सा आपको देता हूँ, बचपन में आपने काओ पे बहुत बार ऐसे लिखा होगा, काओ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता, बस इतना ही आता है मुझे, से आगे मेरे को कभी याद नहीं हुआ। अच्छा, तो हम उसमें सेकंड लाइन में लिखते थे कि इट हैज 4 लेग्स। आपने बहुत बार लिखा होगा ऐसा लाइन, इट हैज 4 लेग्स। और एक और देता हूँ, इट इज सेड दैट शैलजा इज द richest girl in Delhi। ठीक है, हल्के में ले रहे हो शैलजा को, दावत करा दे तुम्हारे जैसे भी डेली। चलो, लेकिन शैलजा तो बेटा अब ये सेंटेंस है हमारे पास। अब यहाँ पे दोनों इट को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि कौन सा दोनों इट सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, क्या है। जो पढ़े हुए बालक है बेटा वो शांति बरते, हाँ जी,
शैलजा ने शंख भेजा है। अच्छा, ये शंख ही होता है ना, मैं इसको शंख ही मानता हूँ। पता है कीड़ा वीड़ा है क्या पता नहीं, भेजा है इन्होंने बना के। ओके जी, तो बेटा ये बताओ, अब ये वाला जो इट है ये क्या है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, क्या है ये वाला? सर सब्जेक्टिव। और ये वाला सर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से तो सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता, तो फिर पक्का सब्जेक्टिव होगा, बोलो, है ना? पक्का सब्जेक्टिव होगा। जब ऑब्जेक्टिव से शुरू नहीं हो सकता, सब्जेक्टिव ही होगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, आज मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूँ जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाई, बिल्कुल कान खोल के सुनते रहना। इस इट की जगह आप कोई नाम लिख सकते हो, कोई मतलब नाम मतलब जानवर का नाम, जैसे काव लिख सकते हो, बिल्कुल काव लिख लो, डॉग लिख लो, गोट लिख लो, बफेलो लिख लो, इवन चेयर, टेबल, ये भी तो लिख सकते हैं ना, है ना? इट को क्योंकि इंसान से तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इट की जगह आप ये तो नहीं लिख सकते हो कि लक्ष्य हैज 4 legs, पॉसिबल है कभी? ना, उसकी आंख बड़ी हो गई, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो इट की जगह हम कोई नॉन लिविंग थिंग या जानवर ही मानेंगे, राइट? यानी कि इस इट को किसी हम नॉन लिविंग थिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जब नॉन लिविंग थिंग से रिप्लेस कर सकते हैं तो ये हमारा प्रोनाउन है। और प्रोनाउन कौन सा? सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन है। अब इस इट पे आ जाओ। अब ये बताओ, क्या इस इट की जगह आप काउ लिख सकते हो? पढ़ के बोलना। नहीं लिख सकते। डॉग लिख सकते हो? ऐसा हो सकता है कि भैया गाय कहती है, डॉग कहती है कि शैलजा जो है सबसे ज्यादा अमीर है, ऐसा बोलते हैं? कोई रास्ते में बोल रही हो, ये जा रही है, गाय ने बोला ए अमीर रोटी दे रहे, है ना? तो ऐसा तो नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस इट को हम किसी नाउन से रिप्लेस नहीं कर पा रहे। अब ध्यान से सुनना अगली लाइन जो मैं बोलने वाला हूँ। अगर इट का वर्ड किसी भी नाउन से रिप्लेस नहीं हो पा रहा तो बेटा इसको ना ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं ना ही ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये एक तीसरी कैटेगरी होती है बेटा, जो किताबों में शायद ना ही मिले। इसको बोला जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। लिख लो, ये तीसरे टाइप का इट है। ये ना ही सब्जेक्टिव वाला था ना ऑब्जेक्टिव वाला था, ये कहलाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। लिख लो। हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा दो, ठीक है? क्लियर है? अगर इट को हम नाउन से रिप्लेस नहीं कर पा रहे तो वो इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाते हैं। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। वेरी गुड। अब आ जाओ आगे। अगर मैं थोड़ा तेज बढ़ रहा हूँ तो रोक लेना मेरे को भी, सर स्पीड कम कर लो। वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कि स्पीड तेज है मेरी, आज तो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो अब सोचो यहाँ पे अगर मैं हाँ अरे बोलो 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 सर, पीछे करूँ? ये लो कर दिया, कर दिया। सर ये बोले यहाँ पे जो आप एनिमल्स की कंपेयर कर रहे हैं, डॉग काउ, यहाँ पे ओके एक करके मैं बता रहा हूँ। ओके लिसन, इट को हम किसी भी इंसान से तो रिप्लेस नहीं कर सकते, हाँ कि नहीं? इट का जो शब्द, अगर इट की जगह ही शीट होता तो हम सोचते हैं भैया इंसान लगा दो, और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि ऐसा हो सकता है कि भैया राम बाबू के पास 4 पैर है, तो लॉजिकली गलत हो जाएगा। समझे मेरी बात को? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इट वाला वर्ड रिप्लेस किया जा सकता है या तो नॉन लिविंग या तो कोई जानवर, पेड़ पौधे, इन सबसे। तो यहाँ पे ऊपर वाला अगर हम किसी इसकी जगह कोई नॉन जानवर वगैरह लिखें तो सेंटेंस एक पर को बन पा रहा है कि भाई बन रहा है काउ हैज 4 legs, डॉग हैज 4 legs, गोट हैज 4 legs, कैट हैज 4 legs, बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर कहीं काउ इज सेड, डॉग इज सेड, बफेलो इज सेड, तो कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा, बन ही नहीं पा रहा। समझे यहाँ पे? तो यहाँ पे इस इट को हम किसी नाउन से रिप्लेस नहीं कर पा रहे, तो ये अपने आप में एक इट जो वर्ड है नाउन से जो रिप्लेस नहीं हो पा रहा, इसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। याद रखना, बिल्कुल दिमाग में डाल लो। पहली बार पढ़ा है ना ये बात कई बच्चों ने? सर ये प्रोनाउन की कैटेगरी में ही है, इंट्रोडक्टरी सर सब्जेक्ट। पर इसे किसी नेम से तो रिप्लेस कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक अभी एक ने कुछ बात बोली थी, वेरी गुड। एक सेकंड के लिए मैं अभी आपका आवाज दबाऊंगा। यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं आपको उसका आंसर देता हूँ, सुनो ध्यान से बेटा। यहाँ पे जो हमारे पास इस इट की जगह अगर आप कोई भी नाउन लगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बेटा ये पैसिव में भी हो रहा है।
अगर आप कुछ भी लगाने की सोच भी रहे थे तो बेटा ये भी देखो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव भी है, तो लॉजिकली ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि वो कहता है, ऐसा बोलेंगे ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि श्रेया सॉरी शैलजा सबसे ज्यादा अमीर है। खैर अभी आगे बढ़ते हैं यार, मेन बात पे आते हैं, बहुत देर से वरना एक ही पॉइंट पर टके रह जाएंगे। तो देखो अगर कभी भी बच्चों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बाद, क्या बोला मैंने, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बाद अगर प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, प्रोनाउन आ जाए, तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो प्रोनाउन हमारा कौन सा होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। कौन सा होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। जैसे ये एग्जांपल से बताता हूँ, इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड, इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड, कि वो मैं हूं जो बाहर वेट कर रहा है। लिख लिया, इट इज मी हु इज वेटिंग आउटसाइड। तो देखो यहाँ पे इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, बिल्कुल है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है तो जाहिर है कि इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा ये आई का यूज होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, सर ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, इट इज आई, इट इज आई, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है सर, पच नहीं रहा। लेकिन अभी देखना इससे और खतरनाक बनने वाला है, इससे भी खतरनाक बनेगा। कैसे, इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा, इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा बच्चों, वो आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो बेटा आई जो वर्ड है, आई, आई के साथ क्या आता है, आई के अकॉर्डिंग इज आएगा या क्या आएगा, आई के साथ एम आता है। आप सेंटेंस को पढ़ना एक बार, माँ कसम मैंने ये रूल नहीं बनाया, मेरे को कोई गाली नहीं देगा मन में, मैंने रूल नहीं बनाया है भैया, जो बनाने वाले हैं वो चल जी तो अब आपको पढ़ना है, इट इज आई हु एम वेटिंग आउटसाइड, ये आपका सही सेंटेंस है। ठीक है, तो अब आप लोग मनी मन में खुश रहेंगे, गुरुजी आप या तो मतलब पहली बार ऐसा कैसे हो सकता है, ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, चटपटा लग रहा है, मैं नहीं मानता है, तो ये मानना तो पड़ेगा, आप चाहे क्या कर सकते हैं, मानना तो पड़ेगा, है ना। चलो तो ध्यान रखना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वैसे इसको रटाने का तो सही है कि भाई इट इज के बाद या इट वॉज के बाद कभी भी अगर नाउन प्रोनाउन आता है तो सब्जेक्टिव आता है। अब ये क्यों ऐसा आता है वो सीखने के लिए आपको पहले पूरा आगे तक प्रोनाउन समझना सीखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि क्यों। अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखना आगे और धमाकेदार चीजें मिलेगी ना, तो कहोगे अरे गुरुजी ऐसा भी होता था क्या प्रोनाउन के अंदर। तो इट इज आई who am waiting outside, it is I who am waiting outside, ऐसा पहली बार पढ़ रहा हूँ। अरे वाह, हो गया हो तो बेटा ठेंगा दिखा देना एक बार ऐसे करके, यस शाबाश, लिख चुके हो तो आगे बढ़ो। तो बेटा अब जैसे हम बोलते हैं कि भाई वो मैं ही हूँ जो जो बाहर जो कविता लिख रहा है, ठीक है, तो इट इज आई हु एम राइटिंग अ पोएम, तो वो मैं ही हूँ जो कविता लिख रहा है, ठीक है, इट इज आई हु एम राइटिंग द पोएम, जो भी है, ठीक है। तो रिपीट कर दूं, क्या लिखा आपने, एक सेकंड सर प्लीज रिपीट अगेन, कौन सा वर्ड ऐसे ये रिपीट कर दो। देखो इंट्रोडक्टरी के बाद, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब अकॉर्डिंग टू ये प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन है, इसलिए मैंने एरो बनाया हुआ है। तो इट इज, इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके बाद जो हमारे पास प्रोनाउन आ गया आई, अब इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो इसके ही अकॉर्डिंग आएगा, तो इट इज आई एम, इट इज आई हु एम वेटिंग आउटसाइड, ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब सोचो यार आप लोग इतने में ही सर चकरा रहा है आपका, अभी असली मुद्दे पे आऊंगा तब तो आप लोग मतलब अटैक आ जाएगा आप लोगों को। एक छोटी सी बात जरा मैं पूछूं आपसे, अच्छा सोचिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक एग्जांपल कहा कि मोनिका इज टॉलर देन मी, क्या ये सेंटेंस गलत है? अगर गलत है तो बताइए, और जो पढ़े हुए बेटा आपको मैं पिटाई करूंगा बहुत, अगली बार से क्लास में नहीं घुसने दूंगा, चुप रहना, बोलेगा नहीं। जो बच्चे पढ़े हुए हैं मेरे से वो चुप रहे, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो कोशिश करें एक बार। क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं। नहीं? यस सर। क्या बात कर रहे, लंबी है वो मेरे से। गलत है। हाँ सर गलत है, पता कैसे? गलत कह रहे हैं, हाँ सर गलत है लेकिन पता नहीं।
गलत है लेकिन पता नहीं। ये गलत है। गलत है सर। So then I. देन आई। अच्छा हाँ बेटा लक्ष्य, और ये क्या नाम था इसका, रश्मि। बोलो बेटा। Yes, sir. Then I am. जो भी नाम था, ये नाम भूल गया। लक्ष्य और राक्षी, राखी, राक्षसी, अरे नहीं पता नहीं। राशि सर, राशि। Exactly, वही वही तुला राशि वाला राशि। हाँ बेटा चलो अब देखो यहाँ पे इसको कैसे किया जाए, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आई। अब सुनने में बड़ा अटपटा चटपटा खटपटा लगेगा कि सर ये थोड़ा बड़ा अजीब है। जो बच्चे पहले से पढ़े हैं, चाहे कहीं पे भी पढ़े हो, यही नहीं कि मेरे ही पास, अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है कभी भी तो आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो ये आई एम इसका सही आंसर है। आई एम। मोनिका इज टॉलर देन आई एम भी लिखो बेटा, एम लगा के 100% सही हो जाएगा। दीपिका भाटी लिखती है रॉन्ग है। बेटा रॉन्ग है नहीं बोलो, इनकरेक्ट है। रॉन्ग नहीं, इनकरेक्ट लिखा करो। रॉन्ग वर्ड और इनकरेक्ट वर्ड में फर्क होता है पुत्री, सिखाया था ये ना पहले। रॉन्ग अलग वर्ड है और इनकरेक्ट अलग वर्ड है। तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ना कि बेटा ये सही है या गलत है, तो ये मत बोला करो सर रॉन्ग है या राइट है, आप ये बोला करो करेक्ट या इनकरेक्ट है। दोनों में बहुत फर्क होता है, रॉन्ग और इनकरेक्ट में। आगे बता दूंगा, जिसको नहीं पता है कि रॉन्ग और इनकरेक्ट में क्या फर्क होता है, मैं आपको आगे बता दूंगा। बस अभी ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में आपसे कभी भी पूछा जाए कि बेटा सेंटेंस पढ़ के बताओ ये ग्रामेटिकली सही है या गलत है, तो आप गलत है तो कहोगे इनकरेक्ट, ये मत बोलना रॉन्ग। बहुत फर्क होता है। चलिए तो बेटा आई एम होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है आगे बताऊंगा, पहले अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। पीछे चलो, बताओ यार, आप तो सस्पेंस खोल रहे हैं बहुत सारे। चलो तो इट इज मी हु इज हैप्पी, तो क्या हो जाएगा, इट इज आई हु एम हैप्पी, राइट। अगला, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम। गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम। चलो अब ध्यान से सुनो बेटा, इसमें भी चल पुत्र पीछे, हाँ ये नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बताता हूँ आपको, थोड़ा सा पेज आगे पीछे करना पड़ेगा। देखो बेटा अब एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा आप लोग। क्या बोला मैंने कि जैसे लिखवा देता हूँ, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन अगर कभी भी दिखता हो आपको, कभी भी कोई प्रोनाउन आ जाए, तो हमेशा याद रखें कि वो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस। अगर इंग्लिश में कभी भी कोई प्रीपोजिशन आपको कहीं दिखती हो, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ जाए ना, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बिना समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे देखो, शी केम विथ हिम या ही। एक और, they are talking about me या I। तो she came with him या he, they were talking about me या I। तो देखो यहाँ पे with आ गया प्रीपोजिशन, about आ गया प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आ रहा है। प्रोनाउन आ रहा है तो कैसा आएगा, सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा। तो गुरुजी ऑब्जेक्टिव आएगा, अभी अभी हमने सीखा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम या ही। तो ये देखो यही लिखा है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो हिम या ही, तो सर जी हिम होता है ऑब्जेक्टिव, आंसर आ गया हिम। ऐसे ही तो बोलते हैं ना, शी केम विथ हिम, दे वर टॉकिंग अबाउट मी। कभी ये थोड़ी बोलता है दे वर टॉकिंग अबाउट आई। क्लियर हुआ एवरीबॉडी, बोलो यस, वेरी गुड। अब इसका उस क्वेश्चन से क्या संबंध है, इसका उस क्वेश्चन से क्या संबंध है कि हम ये सीख रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो अभी बताता हूँ क्या संबंध है। तो एक पेज और पीछे ले जाना पड़ेगा। चलो देखो, सुनो ध्यान से। दे आर लाइक माई स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। और एक एग्जांपल और ले लो, दे लाइक माई स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो और पढ़ के बताओ ये दोनों लाइक अलग अलग है या नहीं, दोनों लाइक की मीनिंग अलग अलग आ रही है या नहीं। फर्क है बिल्कुल। ऊपर जो लाइक है ना उसका मतलब है जैसा, जैसा, जैसे। नीचे जो लाइक है उसका मतलब क्या है, पसंद करना, राइट। दोनों में फर्क है। तो बेटा दोनों की स्पेलिंग तक सेम है, उसके बावजूद भी दोनों में फर्क है। तो ध्यान रहे कि अगर लाइक की मीनिंग आती है जैसा, जैसे, ऐसा वाला, तो ये जो लाइक होता है, और एक आ रहा है पसंद करना, तो जो ये वाला लाइक होता है इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। और पसंद करने वाला लाइक होता है वर्ब। क्या होता है,
वर्ब। तो यानी ये जो लाइक है ये क्या है, वर्ब, और ऊपर वाला लाइक है प्रीपोजिशन। लिख लो जल्दी से, जल्दी लिख लो, ठीक है। अगर लाइक की मीनिंग आती है पसंद करना तो ये वर्ब होता है, और अगर लाइक की मीनिंग आती है जैसा या जैसे तो वो प्रीपोजिशन होता है। चलो काम की बात सीखी ना, नई नई बात आई समझ में। एक सेकंड, एक सर का जरूरी मैसेज आ रहा है, उनको जरा लिख देता हूँ, टॉक टू यू आफ्टर क्लास। चलिए हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। ओके, तो बहुत बार आपने ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुई होगी। अच्छा, इसी का एक अपोजिट वर्ड होता है, अगर मैं दोनों के एंटोनिम कह दूं, उल्टे शब्द, तो एक वर्ड होता है अनलाइक, एक होता है डिसलाइक। अनलाइक और डिसलाइक आपने दोनों ही सुने होंगे बहुत बार। अब जैसे कोई यूट्यूब पे वीडियो है, अगर आपको पसंद आती है तो क्या करते हो, लाइक, और अगर पसंद नहीं आती है तो क्या होता है, अनलाइक या डिसलाइक? डिसलाइक होता है बेटा, ध्यान रखना क्या होता है, डिसलाइक। लिख लो, डिसलाइक वर्ब होता है और अनलाइक प्रीपोजिशन होता है। और आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, अक्षय कुमार ने भी हाल फिलहाल में ही एक ट्वीट किया था, हाल फिलहाल तो नहीं कहूँगा, 2-4 महीना हो गया, तो मैंने वहाँ पे उसकी गलती पकड़ी थी। सोचा तो था मैंने कि रीट्वीट कर दूं, लेकिन फिर रुक गया मैं कि यार बहुत बड़ा सुपरस्टार है वो। तो उसने लिखा था कि वीडियो को बहुत ज़्यादा अनलाइक किया गया है, तो अनलाइक नहीं है भैया, डिसलाइक होना चाहिए, ठीक है। जो वो अक्षय कुमार ही था या कौन, तो ध्यान नहीं मुझे, कोई वीडियो आई थी किसी की, तो बहुत उस पर डिसलाइक हुआ था, ट्रेंड बन गया था वो। तो डिसलाइक वर्ड होता है, अनलाइक नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। आगे चले, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और एक मजे की बात और बताता हूँ, एक मजे की बात और, मान लीजिए 2 बटन हैं, एक है लाइक एक है डिसलाइक। अगर आपने लाइक पे क्लिक कर दिया तो लाइक हो गया, उस पर ठेंगा को उल्टा ठेंगे पे क्लिक किया, डिसलाइक हो गया। लेकिन अगर सोचो आपने लाइक पे क्लिक करके दोबारा लाइक पे क्लिक कर दिया तो वो क्या होगा, डिसलाइक तो नहीं होगा ना। डिसलाइक तो, डिसलाइक का मतलब तो होता है नापसंद, आपने नापसंद भी नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे। सोचो, हैरानी वाली बात है ना, कि आपने एक बार लाइक किया, फिर दोबारा लाइक पे क्लिक कर दिया। जैसे कई बच्चों को बहुत प्यार आता है मेरे पे, कहता है सर मैंने तो आपकी वीडियो 3 बार लाइक करी। अरे भाई वो लाइक नहीं होता, ठीक है। अच्छा, वो होता है बेटा अनलाइक, याद रखना, ठीक है, वो होता है अनलाइक। डिसलाइक का मतलब नापसंद कर देना कि बेकार है, और लाइक का मतलब हो गया हाँ भाई बढ़िया मस्त है। और अगर 2 लाइक करके उसको हटा दिया, इसका मतलब ये है कि आप किसी से अटैच हुए थे लेकिन अब उससे सेपरेट हो गए, अलग हो गए, ठीक है, अलग, ठीक है, जैसा और उससे अलग, बिल्कुल। तो और मीनिंग क्लियर हो गए, ध्यान रखना इस वर्ड को। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि अच्छा बताओ जरा 2 बार लाइक कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में। तो अगर कोई ऐसा हीरो बने आपके सामने, तो उसके सामने किसी वीडियो को 2 बार लाइक करके दिखाना, देखो नीचे लिखा आता है यू अनलाइक दिस वीडियो, ऐसे करके लिखा आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन पे। ठीक है, अरे बाबा ये रहा, तो गुड स्टूडेंट लाइक यू एंड फलाना ढिमका। हाँ देखो यहाँ जो लाइक आ रहा है बच्चों, प्रीपोजिशन है। लाइक का अपोजिट वर्ड क्या होगा, अनलाइक या डिसलाइक। लाइक का अपोजिट वर्ड क्या होगा, अनलाइक या डिसलाइक। बेटा लाइक वाला वर्ड कौन से सेंस में कह रहे हो। अब मैं आपसे रैंडमली पूछूं लाइक क्या होता है, तो ऐसा थोड़ी बोलोगे सर वर्ब होता है, क्या होगे सर, पहले एग्जाम्पल बोलो। लाइक तो 2 होते हैं, प्रीपोजिशन भी होता है, वर्ब भी होता है। अब आप कौन से वाले का अपोजिट पूछ रहे हो, है ना, वो भी तो मैटर करेगा ना। चलो, तो गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही should always come on time। तो यहाँ जो लाइक है ये प्रीपोजिशन वाला है, जाहिर सी बात है कि तुम्हारे और उसके जैसे अच्छे बच्चे जो है ना उनको टाइम पे आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन कैसी आती है, हमेशा ऑब्जेक्टिव आती है। तो भैया यू तो सबको मालूम है सब्जेक्टिव भी होता है ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो ठीक है ऑब्जेक्टिव है। गलती कहाँ है, ये रही जी, गलती यहाँ है, ही नहीं आएगा, हिम आएगा, ठीक है। तो गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड हिम शुड ऑलवेज कम ऑन, ऐसे सही है। चलो क्लियर हुआ एवरीबॉडी, आया ना, एक बार ठेंगा दिखा दो, मजा आ रहा है। ओके बहुत बढ़िया शाबाश।
तो सबको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो फिलहाल खैर अभी तो टाइम ज्यादा हो गया है, 10:30 बज चुका है। क्लास का आज पता ही नहीं चला, इतने मजे मजे में आज क्लास हुई है। तो अभी अगली क्लास भी बड़ी धांसू होने वाली है, जबरदस्त तरीके से उसको भी हम करेंगे। और अभी जो मैंने आपको एक सस्पेंस छोड़ा है कि मोनिका इज टॉलर देन मी गलत है, आई सही है। अब वो कई बच्चों के दिमाग में खुजली हो गई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। जिनको पहले से पता है अच्छी बात है, हो सकता है कि वो क्लास लेंगे तो उससे और बेटर सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता है तो समझ लो आपके लिए तो कंपलसरी है, अगली क्लास जरूर अटेंड करना उसको, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और मैं डेली क्लास के बाद पॉसिबल रहा, डेली तो नहीं, कभी कभार इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी आता हूँ। तो अगर आप में से ऐसा कोई प्राणी है जो कि इंस्टाग्राम पे है तो मुझे फॉलो कर सकता है, ठीक है। मैं अपनी लिंक आपको दे दूंगा, उस पर आप फॉलो कर लीजिएगा। और उसमें मैं लाइव आता रहता हूँ, तो आपको मतलब आगे के नोटिफिकेशन भी वहाँ मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, फिर अच्छा लगा, क्लास में मजा आया आज, बिल्कुल धांसू वाला, जबरदस्त। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, और गुड नाइट, जय हिंद।